आजकल वेबसाइट बनाना कितना मुश्किल हो चुका है। हम कोशिश करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल उतरते हैं तब बहुत सारे ऐसी दिक्कतें खड़ी हो जाती है। हमें समझ नहीं आ रहा किस तरीके से हमें वेबसाइट बनानी चाहिए। इस वीडियो में हम आज समझने वाले हैं कि बेसिक तैयारी हमारी क्या होनी चाहिए वेबसाइट बनाते समय, और वेबसाइट क्यों जरूरी है हमारे लिए, किन किन पॉइंटर्स को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर यूज करने हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में लास्ट तक समझने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए अपनी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। सिंपल साधारण भाषा में आपको बताने वाला हूँ कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उसके बारे में कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, क्या डोमेन होता है, क्या सब चीजें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो अभी आपको करना क्या है, जो बातें मैं आपको यहाँ पे समझा बता रहा हूँ, जो चीजें समझा सिखा रहा हूँ, उसको 100% मतलब ब्लाइंडली फोकस के साथ में ध्यान देना है। कहीं पर भी किंतु परंतु नहीं करना है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि टेक्निकल जितना हम बढ़ेंगे उतना ही शॉर्टकट आपको दिक्कत दे सकता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को हम समझेंगे। मैं बिल्कुल पॉइंट शूटर में आपको बताने वाला हूँ, इधर उधर घुमाने वाली बातें नहीं करने वाला हूँ। क्या आपके लिए जरूरी है, क्या आप कर सकते हो, वही चीजें मैं आपके सामने बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि वेबसाइट क्यों सर, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, वो समझा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कि जब आपकी वेबसाइट बनती है तो आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनती है। ऑनलाइन प्रेजेंस को मैंने इकोसिस्टम के समय पे बताया था, डिजिटल दुकान आपकी बनती है, आपका डिजिटल ऑफिस बनता है। अभी जो आपके पास अपनी दुकान या ऑफिस है वो फिजिकल है। अब उसको आपको डिजिटल दुनिया में लेके जाना है तो डिजिटल बनाना पड़ेगा। तो डिजिटल आपकी वेबसाइट या दुकान क्या बनती है, वही आपकी वेबसाइट बनती है। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशंस देनी होती है। इंफॉर्मेशन जैसे आपकी दुकान है, दुकान के अंदर जो सामान रखा है उसको हम डिस्प्ले पे रखते हैं, यानी कि ये वाला सामान हमारे पास ज्यादा है या ये अच्छा है या कुछ भी है, डिस्प्ले पे रखते हैं, यानी कि शो करते हैं, दिखाते हैं, इंफॉर्मेशन उसकी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टिकर्स हम बाहर चिपका देते हैं, कहीं खंभे पे, कहीं बोर्ड बना के, कैसे भी। तो ऐसे ही आपकी इंफॉर्मेशन दुनिया को डिजिटली पहुंचती है। आपकी डिजिटली कम्युनिकेशन शुरू होती है उसके थ्रू। जब दुनिया उसको देखती है तो वहां पे जो आपका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह होता है, उससे आपका कनेक्शन बढ़ने शुरू होता है, कम्युनिकेशन शुरू होता है, लोगों को क्या जरूरत है, क्या बात कर रहे हैं, वो सब चीजें ले पाते हैं। और उसके थ्रू ही आपकी लीड जनरेट होती है। गाइस ध्यान रखना, हमारा अपना बिजनेस है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे मेन जो फैक्ट होता है वो होता है लीड का, कि हमारा कस्टमर है कौन, हमारी ऑडियंस क्या है, वो हम तक पहुंचेगी कैसे। तो उसके लिए एक बेहतरीन जरिया होता है वेबसाइट का। और जब लीड जनरेट होती है तो फिर आपके ट्रांजैक्शंस भी शुरू होते हैं। ट्रांजैक्शंस का मतलब कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो वो बिकना शुरू होता है, उसको लोग खरीदना शुरू करते हैं, और फिर उस पर आपका मार्जिन जो बैठता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेल बढ़ाते हो। आपकी जो ग्रोथ है वो 2x 3x 5x 10x लेकर के जाते हो। तो ये है इंपॉर्टेंट आपकी वेबसाइट का, और इसलिए आपको वेबसाइट बनानी बहुत जरूरी है। बात करने के लिए इसके ऊपर हम बहुत सारी चीजें आपको बता सकते थे, लेकिन नहीं, सिंपल भाषा मैंने बता दिया, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर आपको लगता है कि हाँ बनाना चाहिए तो 100% बनाना है। अगर आपको लगता है नहीं ये सब चीज तो हम ऐसे बना लेंगे, तो ध्यान रखना, अगर वेबसाइट नहीं है आपके पास, ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है आपके पास, तो आपकी वैल्यू ऑनलाइन दुनिया में कुछ ध्यान रखें। आज हम कुछ भी चीज खरीदते हैं, कुछ भी चीज देखते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी वेबसाइट चेक करते हैं। उसकी वेबसाइट पे क्या बताया जा रहा है, कौन है, कैसे है, कैसा प्रोडक्ट है, हम पहले वेबसाइट पे जाकर ही सर्च करते हैं। एसेंशियल टू बिल्ड वेबसाइट, जब हम वेबसाइट अपनी बिल्ड करने जाते हैं तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता लगती है, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें डोमेन की आवश्यकता लगती है। हमें डोमेन पता होना चाहिए क्या होता है, अभी अगली वीडियो में हम उसको इसके बारे में बात करने वाले हैं आपसे। फिर हमें जरूरत पड़ती है होस्टिंग की, और फिर हमें जरूरत पड़ती है सीएमएस यानी कि वर्डप्रेस के साथ में। जो सीएमएस का मतलब होता है सिंपल, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो आप कंटेंट दे रहे हो, जो लिख रहे हो, उसको मैनेज करने वाला सिस्टम होता है वो वर्डप्रेस होता है। तो हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर ही पूरी वेबसाइट बिल्ड करने वाले हैं। तो ये 3 चीजों की आवश्यकता लगने वाली है। ये कैसे कैसे आप तक पहुंचेगी, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सारी चीजें आपको क्लियर होती चलेंगी।
एसेंशियल टू कंपोनेंट्स कौन कौन से होने चाहिए? जब आप वेबसाइट बनाते हो तो ये 6 कंपोनेंट्स यानी कि 6 पेजेस जरूरी हैं। सबसे पहले आता है होम पेज। होम पेज का मतलब क्या होता है? होम पेज का मतलब होता है जब भी कोई विजिटर, जब भी कोई ऑडियंस, जब भी कोई लीड आपकी वेबसाइट के ऊपर आती है या कोई भी साथी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले क्या दिखना चाहिए? पहली सी बात है, हम किसी के घर जाते हैं तो आपने देखा होगा घर पीछे कैसा बना हो लेकिन आगे फ्रंट से बहुत अच्छा सबका बना होता है। क्यों? क्योंकि अच्छा दिखना चाहिए। हम कोई कार गाड़ी कुछ खरीदते हैं तो उसके भी आगे वाले हिस्सा सबसे पहले हम देखते हैं कैसा दिख रहा है। यानी कि हम कहीं शादी ब्याह में जाते हैं सबसे पहले उसको ऊपर से नीचे तक देखते हैं किस तरह के कपड़े पहन रखे, क्या कर रखा है। हम अच्छा दिखाने के लिए काम करते हैं। तो फ्रंट पे जो चीज दिखती है उसको हम बोलते हैं होम पेज। होम पेज को आपको बेहतर बनाना होता है। उसके बाद में आप उसके अंदर ब्लॉग भी डालोगे जिसपे अपने प्रोडक्ट सर्विस की जानकारी दुनिया को पहुंचाओगे, वैल्यू दोगे। अबाउट अस का पेज वहां पे लगाओगे जहां पे आपके बारे में दुनिया को पता चल पाएगा कि आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं, आपका बिजनेस क्या है। इसके बारे में अबाउट अस का पेज बनाओगे। एक कॉन्टेक्ट अस का पेज आपका बनाना बहुत जरूरी होता है जहां पे जब कोई व्यक्ति आया है आपकी वेबसाइट पे, उसको वैल्यू मिल रही है, देख रहा है, अब वो आपसे कनेक्शन जोड़ना चाहता है, कॉन्टेक्ट करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए कॉन्टेक्ट अस का पेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में प्रोडक्ट्स का पेज बना सकते हो या मेंबरशिप का पेज बना सकते हो। जो कि आप सर्विस जो दे रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो, तो उसके बारे में सामने वाले को कैसे जानकारी होगी, कैसे पता चलेगा, क्या समझेगा, देखेगा, तो उसका पेज आपका एक अलग से होना चाहिए जिसकी वजह से वो जाके ऐड टू कार्ट कर सके और आपके प्रोडक्ट को परचेज भी कर सके। नेक्स्ट होता है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। ये जरूरी है जो भी आप प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हो उसकी क्या नीतियां हैं, क्या चीजें हैं, वो सब चीजें आपके प्राइवेसी पॉलिसी के पेज में आती हैं। तो ये आपका होना बहुत जरूरी है। तो ये 6 कंपोनेंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। इससे और ज्यादा अधिक पेजेस बना सकते हो और बड़ा काम कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। पर कम से कम इतना तो आपको एक वेबसाइट में करना ही पड़े। ओके, समझ आ गया? अब हम जानते हैं कि एसेंशियल स्टेप कौन कौन से उठाने हैं हमको जब वेबसाइट बिल्ड करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स लेने होते हैं। यहाँ पे मैं 10 स्टेप आपको समझा के चल रहा हूँ। इन 10 स्टेप को अगर आपने बारीकी से समझ लिया, जान लिया, देख लिया, तो फिर वेबसाइट समझ लो आपकी 70% तो रेडी हो चुकी है। कैसे, क्या क्या है? सबसे पहले आप वेबसाइट बना क्यों रहे हो, उसका पर्पस क्या है। इसे सुनना, आप जो वेबसाइट क्रिएट करने वाले हो उसका पर्पस क्या है, क्यों बनाना चाहते हो आप। पर्पस डिफाइन होना बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उस पे रिसर्च करी है क्या आपने, देखा है जो आप बनाना चाह रहे हो ऐसे मार्केट में और लोग हैं, अगर हैं तो वो लोग कैसे वेबसाइट अपनी बना रहे हैं। रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जब आप ये रिसर्च कंप्लीट कर लेते हो तब आपको जरूरत लगती है उसकी प्लानिंग में क्या देखोगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हेडर कैसा होगा, बॉडी कैसी होगी, हेडिंग कैसी होगी, हीरो सेक्शन कैसा होगा, कोई वीडियो डाल रहे हो वहां पे, कोई बटन लगा रहे हो, तो वो सब चीज का स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि आप जो वेबसाइट बना रहे हो उसका स्ट्रक्चर यही होना चाहिए, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके लिए कंटेंट कौन सी जगह पे क्या क्या रखना है, ये आपका प्री डिफाइन होना जरूरी है। तीसरा क्लियर हुआ है आपको, ये कर लेने हैं। चौथे में आप करेंगे बाय डोमेन। डोमेन खरीदेंगे और फिर होस्टिंग भी खरीदेंगे। होस्टिंग डोमेन कैसे खरीदते हैं ये हम आगे वाली वीडियो में आगे बताने समझाने वाले हैं। तो अभी आप बैकअप माइंड रखेंगे, हमें ये चीजें खरीदनी पड़ती हैं और आगे मैं समझाने वाला क्यों और कैसे। उसके बाद कनेक्ट करना है अपना वर्डप्रेस अपनी वेबसाइट के साथ, डोमेन के साथ में। 6th नंबर आता है। 7th नंबर में आपको डिजाइन करना होता है और उसको बनाना होता है। वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके डिजाइनिंग पे, क्रिएट करने पे काम करना पड़ता है। जब हम बनाते हैं वेबसाइट तो ये स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं। 8वें नंबर पे हमें अपने जो कंटेंट, जो चीज डाली है उसको ऑप्टिमाइज करना होता है और उसे टेक्निकल एसीओ करना होता है। टेक्निकल एसीओ क्यों करना होता है, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो बन तो गई और कहीं पड़ी है, कोई देख ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है,
हमारा मनी वेस्ट हो रहा है, हमारा एफर्ट वेस्ट हो रहा है, सब चीज़ वेस्ट हो रही है, मतलब कोई काम में नहीं आ रहा है। तो इसलिए टेक्निकल एसईओ करना बहुत ज़रूरी है, एक तरफ से ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो कंटेंट उसमें दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो सामने वाले को कुछ फीलिंग दे सके, कनेक्ट कर सके, जुड़ सके। जो भी कोई वेबसाइट पे आ रहा है उसको कुछ न कुछ मिल सके, दिख सके, तभी वो काम, मतलब तभी उस पर वो व्यक्ति रुकेगा, वरना वो चला जाएगा। तो फिर ये करना हमें जरूरी बन जाता है। 9th स्टेप आता है हमारा, जो आपका कंटेंट है वो भी ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है हीरो सेक्शन में तो आपने कुछ और लगा दिया, जहाँ पे हीरो सेक्शन की जरूरत थी वहाँ पे कुछ और डाल दिया, जहाँ पे कुछ और की जरूरत थी, टेस्टिमोनियल की जहाँ जरूरत थी वहाँ पे आपने हीरो सेक्शन लगा रहे हो। तो वो चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। कंटेंट मार्केटिंग बेहतर तरीके से करनी आनी जरूरी है, जिसके अंदर हम करने वाले हैं। और 10वां जो लास्ट हमारा स्टेप होता है वो होता है एनालिटिक्स का। अब आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन कहाँ से लोग आ रहे हैं, वो किस जेंडर के हैं, किस लोकेशन के हैं, किस लैंग्वेज वाले हैं, किस कंट्री के हैं, ये सारी चीज़ों की एनालिसिस आपको करनी होती है, समझना होता है। इससे आपका पर्सोना क्रिएट होता है, आपको पता चल पाता है कि जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ वो किन लोगों को ज़्यादा समझ आ रहा है। आप उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा कंटेंट बेहतर करने की कोशिश करते हो, अपने अंदर सुधार ला पाते हो, अपने आप को डेवलप कर पाते हो, बेहतर इंसान बना पाते हो, ताकि वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो एक वेबसाइट को बिल्ड करने में ये 10 स्टेप लगते हैं। अब आपके माइंड में चल रहा होगा, ओह माय गॉड सर, इतना सब कुछ करना पड़ेगा। डोंट वरी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने समझ लिया और इतना कर लिया तो 100% आपकी वेबसाइट रेडी हो चुकी, बस इतना ही है। और ध्यान रखना, आगे आने वाली वीडियो में मैं बारीकी से एक एक चीजें प्रैक्टिकल दिखा के करवाने वाला हूँ। आपको सिर्फ देखना है, समझना है, काम करना है, टेंशन नहीं लेनी, सब चीजें समझाने वाला हूँ। ये एक एक चीजें मैं आपकी पूरी करवाने वाला हूँ। सो आपने यहाँ तक पूरी वीडियो अच्छे से समझ ली, देख ली, और अब आपको क्लियर हो चुका है कि अपनी वेबसाइट हमें कैसे क्रिएट करनी है, कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने, क्या इंपॉर्टेंस, सब समझ आ चुका है। सो ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उन सभी अपने साथियों को इसके साथ में इसको शेयर करें जो लोग वेबसाइट की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी आगे बढ़ाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि बेहतर तरीके से हम वेबसाइट डिजाइन करना सीखें और उससे घर बैठ के पैसे कमाना शुरू करें। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम समझेंगे कि वेबसाइट को और गहराई से कैसे बनाते हैं। कीप लर्निंग, आगे बढ़ते रहिए।